सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको मालूम है, पिछली कक्षा में हमने न्यायों की पुस्तक का जो अध्ययन है वो शुरू किया था और अध्ययन करने की सरलता के लिए हमने इसे 3 भाग में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग था परिचय और दूसरा जो था जो मुख्य भाग है वो है 3 से 16 अध्याय और तीसरा भाग जो था वो एक निष्कर्ष था पूरी पुस्तक का। पिछली कक्षा में हमने पहले भाग को पूरा अध्ययन किया था जो 1 और 2 अध्याय है जो पहला भाग बनाता है, और इस कक्षा में हम लोग जो दूसरा भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे जो असफलता के बारे में है इजरायली लोगों की, जो समझौता उन्होंने किया। और इस भाग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इजरायली लोग जो है पाप करते हैं आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा, और उसके कारण से उन्हें जो है एक दास्तव में जाना पड़ता है। और जब वो दास्तव में जाते हैं उस समय इजरायली लोग जो हैं वो पश्चाताप करते हैं, और जब वो पश्चाताप करते हैं उस समय में परमेश्वर एक जन को खड़ा करते हैं छुटकारे के लिए, और वो जन है जिसे कहते हैं न्यायु। तो पाप, फिर दास्तव, फिर पश्चाताप और छुटकारा, और यही जो रूपरेखा है ये 6 घटनाओं में हम देखने के लिए मिलती हैं जब भी वो दास्तव में जाते हैं इजरायली लोग। और अगर मैं संक्षेप में इन 6 घटनाओं के बारे में आपको बताऊं जो वादा की भूमि में हुआ, तो उनको हम इस तरीके से हम बता सकते हैं। सबसे पहली जो घटना है उसे हम देखते हैं 3 अध्याय में, और इस पहले भाग के बारे में हम पढ़ सकते हैं 3 अध्याय उसके 5 से 8 वचन तक, जहाँ पे पहला जो धर्म त्याग का पाप जो है इजरायलियों के द्वारा हुआ। सबसे पहला जो पाप था वो था मूर्ति पूजा और अन्य जातियों के साथ विवाह। इन दोनों कार्य के लिए परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन उन्होंने दोनों काम करे। इजरायली लोगों ने जो है मूर्ति पूजा भी जो है शुरू करी, और अन्य जाति जो अन्य गोत्र के लोग थे उनसे विवाह किया, जिसके पश्चात वो 8 साल मेसोपोटामिया के राजा के दास बन गए, और उस राजा का नाम है कुशान रिशातेम। तो पहली घटना में देखते हैं इजरायली पाप करने के बाद 8 साल के लिए दास्ता में चले गए मेसोपोटामिया के राजा जिसका नाम कुशन रिशातेम है, और उस समय में उन्होंने जो है पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनकी सुनी, और उस समय में एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम है ओन्तिएल। इसके बारे में हम पढ़ सकते 3 अध्याय 9 वचन से। और जब हम दूसरी घटना के बारे में हम बात करते हैं उसको हम पढ़ सकते हैं 3 अध्याय 12 से 14 वचन तक। 3 अध्याय उसका 12 से 14 वचन, वहाँ पे उनके दूसरे धर्म त्याग के पाप के बारे में हम पढ़ सकते हैं। वो दूसरी घटना में जो पाप थे वो थे अनैतिकता और मूर्ति पूजा, जिसके पश्चात इजरायली लोग वापस से दास्तव में चले गए, और वो लोग दास बन गए मोआब राजा के, और उस राजा का नाम था एग्लोन, जो मोआब देश का राजा था, और उसने इजरायली लोगों को 18 साल के लिए दास्तव में रखा। और जब इजरायली लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने जो है एहूद को तैयार किया और दूसरा व्यक्ति शंगेल। तो 2 न्यायियों तैयार करें, एक था एहूद और दूसरा शंगेल, और इन दोनों के बारे में हम 3 अध्याय 15 से 31 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं तीसरी बार जो है इजरायली लोग पाप में गिरते हैं, जिसके बारे में 4 अध्याय 1 से 3 वचन में लिखा गया है। और इन वचन में हम पढ़ सकते हैं वो तीसरी घटना जो इजरायली ने पाप किए उसके विषय में विस्तार से हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इस बारी इजरायली लोगों ने यहोवा से मुख मोड़ा और यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने यहोवा से मुख मोड़ा और यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, जिसके तत्पश्चात वो लोग दोबारा से दास्तव में चले गए कनान देश के राजा जिसका नाम याबीन था, और वो 20 साल के लिए दास्तव में गए। और जैसा होता था उन्होंने दोबारा से जो है पश्चाताप किया, और उस समय में परमेश्वर ने देबोरा और बाराक को उठाया, और उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं 4 अध्याय 4 और 5 अध्याय 31 वचन तक। और जो चौथी घटना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हम 6 अध्याय 1 से 10 वचन में, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने फिर से जो है पाप किया परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, और वो परमेश्वर यहोवा से दूर हो गए, और उसके बाद वो मैदान देश के दास्तव में चले गए 9 साल के लिए। और उस समय में उन लोगों ने दोबारा से पश्चाताप किया, और उस समय में एक और न्यायियों को परमेश्वर ने खड़ा किया जिसका नाम है गिदोन, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय उसका 11 वचन से लेकर 8 अध्याय 35 वचन तक। और हम क्या देखते हैं, इजरायली लोगों ने फिर से 5वीं बार जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, और उस घटना के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं 10 अध्याय
6 वचन से लेकर 18 वचन तक। और ये जो वचन है ये 5वीं घटना के बारे में हमें बताता है। फिर हम देखते हैं कि दोबारा से जो है मूर्ति पूजा कैसे वहाँ पे बढ़ गई और उसके द्वारा जो है पाप और अधिक उत्पन्न हुआ। और जब मूर्ति पूजा और पाप बढ़ा, इजरायली दोबारा दास्तव में चले गया फलिस्तीनी लोगों के, और वो 18 साल के लिए वो दास्तव में चले गया। और जब दोबारा से इजरायली लोगों ने पश्चाताप की और परमेश्वर से प्रार्थना करी, एक और उद्धारकर्ता को उस समय में उठाया जो था यिफ्ता। और उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 अध्याय उसका 7 वचन तक। और जो छठी घटना है और आखिरी घटना, उसको हम 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और हम देखते हैं कि दोबारा से वो दास्तव में चले गए और उनके पाप के द्वारा और परमेश्वर को तुच्छ जानने के द्वारा वो परमेश्वर से दूर हो गए। और फिर वो फलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए चले गए। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने एक और छुटकारे वाले को खड़ा किया उस समय, जो शिमशोन है, जिसके बारे में हम 13 अध्याय 2 वचन से 16 अध्याय 31 वचन तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 घटनाओं के बारे में देखा जब इजराइलियों ने पाप किया और दास्तव में चले गए। मैं फिर से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बार देखते हैं जब इजरायली लोग दास्तव में गए, वो मेसोपोटामिया के देश के दास्तव बन गए और वो 8 साल के लिए उनके दास्तव में थे। और वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने जो है ओन्तिएल न्यायियों को खड़ा किया उनका छुटकारा करने के लिए। और दूसरी घटना हम देखते हैं 18 साल के दास्तव में वो लोग चले गए एग्लोन राजा के, जो मुआब का राजा है, और एहूद और शंगल ने वहाँ पे छुटकारा दिया उनको। और तीसरी घटना हम देखते हैं वो लोग फिर से दास्तव में चले गए याबीन के, जो कनान देश का राजा है, और वहाँ पे डिबोरा और बाराक न्यायियों ने उनका छुटकारा किया। और चौथी घटना है 7 साल के दास्तव में मिद्यानी लोगों के चले गए इजराइल, और वहाँ पे गिदोन ने उनका छुटकारा कराया। और 5वां जो है 18 साल के दास्तव में फलिश्तियों के देश में, और यिफ्ताफ न्यायी उस समय खड़ा हुआ। और छठा है दोबारा से 40 साल के लिए दास्तव में वो लोग चले गए फलिश्तियों लोगों के लिए, और शिमशोन ने वहाँ पे छुटकारा दिलाया। आप लोग जो है ये 6 घटनाओं को आप याद रखें। और जब हम इन 6 घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, एक बात जो है बहुत स्पष्ट है, जो मैंने कक्षा की शुरुआत में भी आप लोगों से बताया था कि एक रूपरेखा है जो हमें इन 6 घटनाओं में देखने के लिए मिलती है। जितनी भी ये 6 मुख्य घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा, आप देखेंगे इसमें एक समानता है, एक रूपरेखा है जो हम देख सकते हैं। और उनको हम 4 शब्द में जो है हम लोग बयान कर सकते हैं। वो है पाप, कष्ट, विनती और उद्धार। और ये रूपरेखा है, पाप, कष्ट, विनती और उद्धार। क्योंकि हम देखते हैं कि पाप के द्वारा जो है कष्ट इजरायली लोगों के ऊपर आया, और कष्ट या फिर पीड़ा ने उन्हें जो है विनती करने के लिए तैयार किया, और उनकी विनती ने जो है उद्धार को उत्पन्न किया। और इस रूपरेखा को हम इन 6 घटनाओं में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। और ये हम देखें हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये लागू होता है, क्योंकि जब हम न्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, केवल हम इतिहास के बारे में सीखने के लिए नहीं है, लेकिन उन बातों को सीखने के लिए हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति करेंगे। तो हम देखते हैं पाप हमेशा जो है कष्ट या फिर पीड़ा को उत्पन्न करता है, और विनती या पश्चाताप की प्रार्थना हमेशा उद्धार को उत्पन्न करती है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का नाम लेंगे, वो जरूर हमारा उद्धार करेंगे। तो ये रूपरेखा जो है हमें देखने के लिए मिलती है, पाप, कष्ट, विनती और उसके द्वारा उद्धार उत्पन्न होता है। और अगर हम न्यायों की पुस्तक देखें तो कुल मिलाकर हमें जो है वो 16 न्यायों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। मैं उनके जो नाम हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप लिख सकते हैं उसे। उनमें से जो पहला न्यायु है उसका नाम है ओन्तिएल, फिर है एहूद, शमगर, देबोरा, गिदोन, अबीमेलेक, तोला, यायर, यिफ्ता, इब्सन, एलोन, अब्दोन, शिमशोन, एली और शमूएल। ये जो है ये 16 नाम हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो शमूएल के द्वारा जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उन लोगों ने भी एक न्यायु के समान कार्यकाल किया, और उन दोनों के नाम हैं योएल और अबिया। इसके बारे में हम पहले शमूएल की पुस्तक 8 अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को भी जोड़ें तो कुल मिलाकर 18 न्यायियों जो हैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए। और जब हम इन कुल 18 न्यायियों को देखते हैं तो ये जो हैं 3 श्रेणी में इनका विभाजन हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ है इनको हम विभाजन कर सकते हैं योद्धा न्यायियों और याजक न्यायियों और भविष्यवक्ता न्यायियों के बीच। क्योंकि उनमें से कुछ न्यायियों थे जो योद्धा थे, जैसे गिदोन, शिमशोन। उनमें से कुछ न्यायियों याजक थे, जैसे कि एली। और उनमें से कुछ न्यायियों जो है भविष्यवक्ता थे, जैसे शमूएल।
तो 3 श्रेणी के न्यायी हम देख सकते हैं, योद्धा, याजक और भविष्यवक्ता के रूप में। और कक्षा की शुरुआत में हमने इस बात को कहा था कि न्यायों के पुस्तक में हम 350 साल के इतिहास को हम देखने के लिए मिलता है हमें इजराइल लोगों के। और जब हम ये 350 साल के इतिहास को पढ़ते हैं इजरायली लोगों के उस वादा की हुई भूमि में, तो आप ऐसे मत सोचिए कि पूरे 350 साल जो है वो पाप में और दास्तव में वो गए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताए वो साल कितने कितने साल वो लोग जो है दास्तव में गए। 8, 18, 20, 7, 18 और 40। आपको याद है अभी 6 घटनाओं के बारे में हमने वर्णन किया था, और अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये कुल मिलाकर 111 साल बनते हैं, लगभग 100 साल। तो अगर हम देखें 350 साल में से 100 साल जो हैं उन्होंने जो है वो दास्तव में बिताए। लेकिन अगर हम बाकी का समय देखें जो लगभग 250 साल है, उसमें हम देखते हैं कि लोग जो है विश्वास योग्यता के साथ चले। तो कौन सा समय ज़्यादा है? वो अविश्वास का नहीं, लेकिन विश्वास का जो समय वो ज़्यादा है। इसलिए आप इस बात को मत भूलें कि वो विश्वास योग्य थे परमेश्वर यहोवा के प्रति 250 साल तक। क्योंकि हर बारी हम अपने मन में ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि वो हमेशा से जो है वो अनाज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर के विरुद्ध गए और दास्तव में रहे। ऐसा नहीं है। वो लगभग 100 साल हैं केवल जो दास्तव में और अनाज्ञाकारिता में चले, बाकी जो 250 साल हैं वो परमेश्वर के करीब और विश्वास योग्यता के साथ चले। और हमें ये बात सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग परमेश्वर के साथ अविश्वास के साथ हैं, क्यों हम इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम देखते हैं इजरायली लोग जो है अविश्वास या परमेश्वर के विरुद्ध चले, क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे चल रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और अनाज्ञाकारिता में चलेंगे तो आप केवल थोड़ी सी प्रगति आप कर पाएंगे। यही एक समस्या है, क्योंकि जो लोग अपना समय अनाज्ञाकारिता में बिताते हैं वो लोग केवल थोड़ी ही प्रगति कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार और एक स्थिर रूप में प्रगति करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें और आज्ञाकारिता में आप चलें। तो न्यायों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं लगातार मनुष्य की असफलता के बारे में, और वो लगातार परमेश्वर की दया के बारे में। क्या आप देख सकते हैं इस पुस्तक में लगातार मनुष्य का असफल होना और लगातार परमेश्वर का दया दृष्टि उन पे बने रहना। क्योंकि अगर परमेश्वर दयावंत नहीं होते तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती, लेकिन परमेश्वर जो है दयावंत है, इसलिए वो दया कृपा की दृष्टि उन पे बनी रही। और इससे पहले हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, मेरे को लगता है अच्छा होगा अगर हम तुलना करेंगे हमने जो पिछली पुस्तक पढ़ी, जो यहोशू की पुस्तक और न्यायों की पुस्तक के बीच में हम तुलना कर सकते हैं और उनका अंतर देख सकते हैं। और अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने पन्ने का 2 भाग कर सकते हैं। एक के ऊपर आप लिख सकते हैं यहोशू की पुस्तक और दूसरे के ऊपर आप लिख सकते हैं न्यायों की पुस्तक। कुछ तुलनाएं जो मैं आपको दूंगा जिससे आप सीख सकते हैं। यहोशू की पुस्तक में हम बहुत सा आनंद और खुशी को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले के समय देखते हैं वो लोग जो हैं जंगल में भटकते रहे, उनकी यात्रा जारी रही, लेकिन जब उन्होंने वादा की भूमि में प्रवेश किया वो एक ऐसी भूमि थी जहाँ पे दाख, मधु और दूध बहते थे, और इसीलिए आनंद को हम वहाँ पे देखते हैं। लेकिन जैसे न्यायों की पुस्तक में हम प्रवेश करते हैं, हम दुख को, कष्ट को देखते हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता में चले, वो परमेश्वर के विरुद्ध गए, इसलिए उनको दास्तव में जाना पड़ा। और देखते हैं कैसे उन लोगों ने बाद में विनती करी और पश्चाताप किया परमेश्वर के प्रति। तो हमें ये बताता है कि ये जो पुस्तक है ये आनंद और खुशी की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें दुख और पीड़ा देखने के लिए मिलता है। और दूसरा जो अंतर है वो है यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं लोगों को जो है स्वर्गीय दर्शन मिले, वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने के लिए विश्राम के बारे में। और यही न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो जो दर्शन थे वो फिर स्वर्गीय नहीं, वो संसारिक वस्तुओं के बारे में वो थे। और तीसरा जो अंतर है यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं वो हमें तस्वीर दिखाता है जयवंता के बारे में, हमारे विरोधियों के ऊपर, कि कैसे उन्होंने अपने सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाई उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने के लिए। और न्यायों की पुस्तक में हम लगातार असफलता के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जब विरोधी लोग आए और युद्ध हुआ तो कैसे इजरायली लोग हार गए और दास्तव में चले गए। हमने इसके बारे में देखा जब हमने वो 6 घटनाओं के बारे में अध्ययन किया भी, कि वो कैसे असफल रहे अनेक देश जो उनके विरुद्ध में आए। तो ये एक असफलता की पुस्तक है। और चौथा जो अंतर है हम देखने के लिए मिलता है कि यहोशू की पुस्तक जो है वो लगातार उन्नति के बारे में है, आत्मिक और शारीरिक, कि कैसे उन लोगों ने उन्नति करी मिस्र देश से लेकर वादा की हुई भूमि तक।
और न्यायों की पुस्तक है, उसमें हमें जो है पतन या फिर पलटाव की बातों को देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो परमेश्वर के विरुद्ध गए। पांचवा जो है हम देखने के लिए मिलता है, यहोशू की पुस्तक जो है बहुत सुंदर एक चित्र बनाती है विश्वास के प्रति, कि कैसे इजरायली लोग विश्वास के द्वारा उस यरदन नदी को पार कर पाए। विश्वास के द्वारा वो यरीहो की दीवार भी जो है वो ढा दी गई। जब उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके लिए पूरा किया। और जब हम न्यायों की पुस्तक देखते हैं तो ये पुस्तक में हमें अविश्वास देखने के लिए मिलता है, असफलता को युद्ध के दौरान, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर पाए परमेश्वर पे। और एक और यहोशू की पुस्तक में हमें देखने के लिए मिलता है, एक चित्र बनता है स्वतंत्रता के प्रति, कि कैसे वो लोग दास्तव से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र भूमि में प्रवेश किया। लेकिन न्यायों की पुस्तक हमें जो है एक दास्तव का चित्र बनाते हुए देखती है कि कैसे वो अन्य देशों के दास्तव में चले गए। तो इन दोनों पुस्तक की हम जो है तुलना कर सकते हैं। हमने देखा यहोशू में जो है आनंद और खुशी है, और न्यायों में जो है दुख और पीड़ा। स्वर्गीय दर्शन यहोशू में और न्यायों में संसारिक दर्शन। सफलता यहोशू की पुस्तक में और कैसे असफलता न्यायों की पुस्तक में। उन्नति यहोशू की पुस्तक में और जो पलटाव जो है न्यायों की पुस्तक में देखने के लिए मिलती है। विश्वास जो है यहोशू की पुस्तक में देखने के लिए मिलता है, और अविश्वास न्यायों के पुस्तक में देखने के लिए मिलता है। वो स्वतंत्रता हमें यहोशू की पुस्तक में देखने के लिए मिलती है, और दास्तव के बारे में न्यायों की पुस्तक में। और ये एक अच्छी तुलना है जिससे हम लोग सीख सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और हम आगे चलेंगे और कुछ खूबसूरत बातों को हम देखेंगे जो हमें सीखने के लिए मिलती है न्यायों की पुस्तक से। और जब हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं, एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है, मनुष्य के जो बुरा मन उसके अंदर है। क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर जो है बुराई है, और बहुत मुश्किल है वो जानना मनुष्य के हृदय को। क्योंकि जब हम 2 अध्याय 11 से 13 वचन पढ़ते हैं, उसका 17 वचन पढ़ते हैं, और 18 वचन पढ़ते हैं, और 3 अध्याय 17 से 19 वचन पढ़ते हैं, 10 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं, 13 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं। इन वचनों को मैं दोबारा से दोहराऊंगा, आप लोग इसे लिख सकते हैं। 2 अध्याय 11 से 13 वचन, 2 अध्याय 17 से 19 वचन, 8 अध्याय 33 से 35 वचन, अध्याय 10 उसका 6 वचन, और 13 अध्याय उसका 1 वचन। ये सारे जो वचन हैं एक बात को बताती है कि इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, और जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने जो है परमेश्वर को तुच्छ जाना और अन्य देवी देवताओं की उपासना करी, जैसे बाल देवता की, जो उनके परदादाओं का जो परमेश्वर था, जो उनको दास्तव से वादा की हुई भूमि में लेके आया था, उनकी आराधना को छोड़कर उन्होंने अन्य लोग जो उनके आसपास थे उनकी देवी देवताओं की आराधना करना शुरू किया, और इसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध उत्पन्न हुआ। और ये काम लगातार उनके द्वारा हुआ। हमने 6 घटनाओं के बारे में पढ़ा, और इन 6 की 6 घटनाओं में हमें ये बातें देखने के लिए मिलती हैं कि कैसे मनुष्य के अंदर जो बुराई है, जो पाप है, वो निरंतर जो है वो बाहर निकलता हुआ हमें दिखता है, कि कैसे वो पाप के द्वारा बार बार परमेश्वर से दूर होते रहे। तो हमने सीखा कि कैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, और वो उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करी। अपने बाप दादाओं के परमेश्वर को, जो उनको दास्तव से छुड़ा कर लेके आए थे, उनको उन्होंने तुच्छ जाना, अन्य जातियों के देवी देवताओं को ग्रहण किया, और परमेश्वर को इन कामों के पश्चात क्रोध उत्पन्न किया। और हम देखते हैं कि कैसे लगातार जो है मनुष्य के मन के अंदर जो है पाप और बुराई उत्पन्न हुई। और आज भी हम देखते हैं जो मनुष्य है उसके अंदर जो है वो पाप और बुराई का मन है। अगर वो वचनों के अनुसार नहीं चल रहे, या पवित्र आत्मा जो है उनके अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि जो वचन को पढ़ेंगे वो अनाज्ञाकारिता में चलेंगे, और उसके द्वारा जो है दास्तव में वो लोग चले जाएंगे। क्योंकि पाप के द्वारा जो है वो बुराई उत्पन्न होती है, वो दास्तव में चले जाते हैं, जिसके बारे में हमने सीखा। और ये एक सीख है जो हम न्यायों के पुस्तक से हम अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और आज की कक्षा के लिए हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में हम और अधिक इसका अध्ययन करेंगे। हम अपने तीसरे भाग के बारे में हम लोग सीखेंगे, और हम सीखेंगे कैसे हम उन बातों में से हम आत्मिक बातों को हम सीख सकते हैं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।